Hi everybody. So I'm back with my weekend studies for the stock market for the upcoming week. The new week starting tomorrow, that is 3rd of April 2023, right? Now, last time हमने बहुत सारे negative calls की बात करी थी. We had spoken a lot about lot many names in which we were expecting shorts, and that played out beautifully in the starting of the week till the more than first half of the week. And on the last day, that is on Friday, the market decided to turn along with the global support, and that was a very huge and a solid turn that we saw on Friday. And one such जहाँ पे हमें फॉलो थ्रू की उम्मीद रहेगी फॉर द नेक्स्ट वीक एज वेल ऑन द अपसाइड. नाउ ट्रूली स्पीकिंग निफ्टी जैसे पहली बात तो ये कि हम गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन मंडे, एंड इवन इफ वी सी अ माइनर गैप अप से 70, 80, 50, 70 पॉइंट्स का भी अगर गैप अप आता है तो उसके बाद निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा. फॉलो थ्रू के चांसेस है इस रैली में, येस डेफिनेटली है, लेकिन क्या इसको चेज कर सकते हैं? नो, चेज नहीं कर सकते. इफ़ यू आर टेकिंग अ फ्रेश एंट्री, इट विल बी बेटर टू टेक एन एंट्री फ्रॉम एन इंट्राडे डिप एंड नॉट टू चेज. तो अपमूव कंटिन्यू रहेगा ऐसी उम्मीद है, लेकिन चेजिंग वाली मार्केट नहीं है, और गैप अप विल डिटोरिएट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑल द मोर. So one might not be able to make any good solid gains if one is late in entry and is chasing after a gap up on Monday. The resistance in Nifty futures comes around 17,510 और 550 के बीच में कहीं रेजिस्टेंस आने के चांसेस है. सो या राइट नाउ वी आर एट 17,440. सो 50-60 पॉइंट का अगर गैप अप आ जाता है तो वी आर हार्डली लेफ्ट विथ एनीथिंग मच. जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी इज़ डेफिनेटली लुकिंग बेटर, एंड वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ मोर बेटर प्लेस्ड, एंड वहाँ पे भी गैप अप आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी फॉलो थ्रू के चांसेस वहाँ पे अराउंड 800 से 1000 पॉइंट की रैली और बैंक निफ्टी में हो सकती है. विथ इंट्राडे डिप अगर आप बाई करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ योर स्टॉप लॉस. और 1000 पॉइंट 800-1000 पॉइंट की रैली का अगर चांस है तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम अ सपोर्ट बन ही सकता है. जहाँ तक comparison between the two indices is concerned, Bank Nifty looks better than Nifty, and within Bank Nifty I'd like to talk about two stocks, which one is ICICI Bank and the other is HDFC Bank. Now HDFC Bank और ICICI Bank दोनों में फॉलो थ्रू की उम्मीद है. दोनों में अगर ओवरऑल ग्लोबल सेटअप भी अच्छा रहे और अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ कहीं से ना आए, हमें चाहे पॉजिटिव ट्रिगर मिले चाहे ना मिले, तो ओनली थिंग वी रिक्वायर इज़ कि कहीं से कुछ ख़राब ना होए. तो इन दैट केस ऑल चांसेस कि ICICI बैंक के फ्यूचर्स और HDFC बैंक के फ्यूचर्स दोनों ही हमें विथ ग्लोबल सपोर्ट प्रीवियस हाइज की तरफ जाते हुए दोबारा नज़र आ सकते हैं, विच इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ मूव इन बोथ द स्टॉक्स. सो ऑब्वियसली इसमें भी एंट्री के लिए आपको माइनर डिप का इंतज़ार करना चाहिए, और 10-15 रुपये का डिप ऑन ICICI बैंक और 20-25 रुपीज़ का डिप ऑन HDFC बैंक इज़ नॉट अनडूएबल. तो बहुत चांसेस है ऐसे कभी भी इंट्राडे डिप में अगर एंट्री करेंगे तो ये काउंटर्स ICICI का काउंटर 900 को क्रॉस करते हुए और HDFC बैंक का काउंटर 1650-70 को क्रॉस करते हुए हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है. Apart from the two stocks that we just spoke about, the other sector which could be doing well could be IT. And IT में there is a lot of underperformance in Indian IT compared to the global IT movement, and that increases the chance of a positive swing on the upside in the IT frontline counters. And जहाँ तक specific counters की बात करें, if we talk of TCS or HCL Tech, these do look good in terms of placement on charts, लेकिन HCL Tech को अपने आप को 1090 के ऊपर सस्टेन करना होगा इन ऑर्डर टू सी अ फर्दर फॉलो थ्रू. अगर वो इंट्राडे डिप भी देता है तो 1070 को उसको सस्टेन करना होगा, एंड जब 1090 को दोबारा निकालेगा फ्रॉम एन इंट्राडे डिप तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग उसको 1130 एंड 1150 की तरफ लेके जाते हुए दिख सकता है.
these are very rough numbers and जो लोग भी इनमें ट्रेड करना चाहते हैं या अपनी स्टडीज़ करते हैं उनको प्रिसाइज एंट्री एंड स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल निकालने चाहिए, एंड दीज आर वेरी ब्रॉड लेवल व्यूज ओनली and not exact zones from which you might be able to enter, but these are the broad level numbers or broad level view on a stock or an index that I'll be looking at in case of my own trading. And जहाँ तक TCS की भी बात है, TCS को अगर डिप देता भी है तो अपने आप को 3170 के ऊपर सस्टेन करने पड़ेगा ऑन फ्यूचर्स इन ऑर्डर टू सी अ फर्दर फॉलो थ्रू विच कुड टेक द स्टॉक अबाउट 3250 एंड 3300. एंड चेजिंग के लिए मैं यहाँ पे भी मना करूँगी कि चेजिंग इज़ नॉट द ग्रेट थिंग टू डू. एंड इनके अलावा बाकी काउंटर्स में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी इस हफ्ते, बिकॉज मुझे हर जगह जहाँ स्टडी कर रही हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं. सो अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एंड IT, आई विल रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम लुकिंग एट अदर ब्रॉड लेवल मार्केट इन टर्म्स ऑफ माई ओन ट्रेडिंग. You may choose what to do, what is best suitable to you according to your horizon, your risk and your trading style. Thank you so much.